जिस तरह से घपलेबाज किसी परीक्षा में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देश में कुछ नेता किसी भी तरह की शहादत को भी चुनावों में भुनाने की कोशिशें करते हैं। शनिवार रात पुंछ में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना देश में लोकसभा चुनावों के दौरान हुई है। ऐसे में इससे जुड़ी 3 तरह की तस्वीरें और खबरें हम देख रहे हैं। पहली खबर आतंकी हमले और शहादत से जुड़ी है। दूसरी खबर शहीद के परिवार के आंसुओं से जुड़ी है। तीसरी खबर हमले और शहादत पर हो रही राजनीति से जुड़ी है। हम इसी क्रम में आज इस खबर की बात करने वाले हैं। पुंछ हमले से जुड़ी अपडेट यह है कि अब तक करीब 20 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और 2 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। इन दोनों आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। ये दोनों स्केचेस आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुंछ हमले में शहीद हुए जवान विकी पहाड़े का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। यहां उन्हें देश ने श्रद्धांजलि दी। जब भारतीय अपनी सेना के किसी जवान का अंतिम संस्कार होता देखते हैं तो उसकी कई तरह की भावनाएं जाग उठती हैं। दुख, दर्द और गुस्से का भाव सभी में एक जैसा होता है। सोचिए, सेना का जवान अपने देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इसी देश के कुछ नेता उनकी शहादत पर सांत्वना प्रकट करने के बजाय चुनावी लाभ हानि का गणित लगाते हैं। देश के कुछ नेताओं ने पुंछ आतंकी घटना को बीजेपी की साजिश की तरह पेश किया है। इसमें इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता हैं। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इस हमले को पूर्व नियोजित बताते हुए और बीजेपी को जिताने की साजिश कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तो इस आतंकी घटना को प्रधानमंत्री से ही जोड़ दिया। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं? आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है? इंडी गठबंधन के आरोपों पर बीजेपी बिफर गई। बीजेपी नेताओं ने इस आतंकी घटना पर दिए जा रहे बयानों को इंडी गठबंधन की पाकिस्तानी विचारधारा बताया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पुंछ में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाक बयान देते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा डालने का काम है। शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखते हैं, उसमें शब्द प्रयोग करते इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। कश्मीर नहीं, ये वो भाषा है जो पाकिस्तान प्रयोग करता है। इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं। याद है ना आपको? वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं। चुनावी मौसम में राजनीति केवल पुंछ आतंकी हमले पर ही नहीं हो रही है, पाकिस्तान पर भी हो रही है। भारत के आम चुनावों में पाकिस्तानी नेता के बयान विवाद का विषय बन रहे हैं, लेकिन अब की बार एक भारतीय नेता का पाकिस्तान प्रेमी बयान विवाद का कारण बना है। एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कश्मीर की खुशहाली देखने के बाद पीओके के लोग खुद ही भारत में शामिल होने की मांग करने लगेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को इस बयान से बहुत ठेस पहुंची है। रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तानी नेताओं को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, उनके पास भी एटम बॉम्ब है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को बीजेपी ने फारूक का पाकिस्तानी सुर बताया है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग, और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा। और अगर यह कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न होगी। जी न्यूज़।